गोकुल से वृंदावन तक यमुना में जल्द चलती नजर आएंगी सोलर बोट्स। भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल से बिहारी जी की नगरी वृंदावन तक यमुना जल मार्ग विकसित करने की योजना अब जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। अगले माह मई के अंत तक यमुना किनारे जेटी तैयार हो जाएंगे। इसके लिए एमबीडीए और जल मार्ग प्राधिकरण ने टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद की पहल पर मथुरा में यमुना जल मार्ग विकसित होने जा रहा है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय अंतर्राज्यीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, सीईओ श्याम बहादुर सिंह व अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान परियोजना की वर्तमान प्रगति पर चर्चा हुई। बताया कि गोकुल से वृंदावन तक 22 किलोमीटर लंबे इस जल मार्ग में 11 जेट्टी तैयार होंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत 8 जेट्टी को स्थापित किया जाएगा, जिसमें 3 मथुरा और 5 वृंदावन में होंगे। जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि जेट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मई माह के अंत तक कुछ जेट्टी तैयार कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मथुरा जल मार्ग के लिए बेसल को लाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसका आकार और दूरी समस्या बन रही है। इसे देखते हुए अब फाइबर बोट्स का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यमुना में कई स्थानों पर कम जल की समस्या रखी। इसके लिए एक संयुक्त कमेटी से सर्वे किए जाने का फैसला किया गया। एआरटीओ के स्तर से बोट्स के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। स्थानीय नाविक भी इसके अंतर्गत विकसित वाली जेट्टी की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने कहा कि बोट्स सोलर और बैटरी संचालित हों, डीजल पेट्रोल का उपयोग न किया जाए। साथ ही उन्होंने देवरा बाबा घाट और केसी घाट के पेंटन पुल की समस्या को उठाया, जिनके कारण बोट्स का संचालन वृंदावन तक संभव नहीं होगा। इस समस्या का समाधान तकनीकी टीम से निकालने का फैसला किया गया। इस दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि जेट्टी के आसपास जन सुविधाएं विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल मार्ग में बनने वाली जेट्टी का उपयोग स्थानीय नाविकों द्वारा भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि परियोजना पर 28 करोड़ से अधिक लागत आ रही है। जी सर, गोकुल से लेके वृंदावन तक जल्दी ही गोकुल में जो है सर वो सोलर बोट चलने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? गोकुल से वृंदावन के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा एक योजना बनाई गई है, जिसमें गोकुल से वृंदावन जाने के लिए जल मार्ग को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस जल मार्ग में सोलर बोट जो कि एसी सुविधाओं से युक्त होगी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। ये बोट सोलर भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक भी हो सकती हैं, और इलेक्ट्रिक और सोलर का कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। तो ये इन बोट से लोग जाकर मथुरा से वृंदावन जाकर के वहाँ का आनंद ले सकते हैं। अभी पहले चरण में ये योजना विश्राम घाट से लेकर के युगल किशोर घाट तक यानी वृंदावन तक के लिए है, और द्वितीय चरण में यह गोकुल से लेकर वृंदावन यानी कि द्वितीय चरण का विकास गोकुल से लेकर के जहाँ पर वसुदेव वाटिका बन रहा है वहाँ से लेकर के विश्राम घाट या बंगाली घाट तक होगा, और बंगाली घाट से लेकर के युगल किशोर घाट तक यानी वृंदावन तक ये पहले चरण में होगा। तो इसके लिए पहले चरण में कुल 28 करोड़ रुपए की लगभग व्यवस्था की गई है, और द्वितीय चरण में 11 करोड़ रुपए की। इसमें ब्रज तीर्थ परिषद को ऑफशोर फैसिलिटी डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका टेंडर किया जा चुका है। और बंगाली घाट से लेकर के वृंदावन तक कुल 8 स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, जिनमें से जिनके टेंडर हो चुके हैं और जेटीज उनकी लगाई जा चुकी है। मौके पर जेटी जिस समय कार्यरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो स्थानीय बोटमैन हैं, स्थानीय नाविक हैं, जो अपने बोट चलाते हैं, उनको कहीं भ्रम है कि इन जेटी का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जेटीज ओपन टू ऑल है, और यहाँ के जो स्थानीय नाविक हैं वो भी इसका बखूबी इस्तेमाल स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे। तो एक बड़ा ही नया और नायाब योजना है ये, और इससे पर्यटक जल मार्ग से आवागमन का भी आनंद ले सकेंगे और इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। कब तक इस योजना का जो है श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा? इसका बताया तो कि इसका जेटीज लग चुके हैं मौके पर जो कार्यरत हैं, और इसके टेंडर हो चुके हैं।
आप्स और फैसिलिटी का टेंडर हमारा हो चुका है, इसको बनाने में कुछ महीने लगेंगे। वो आप्स और फैसिलिटी जिसमें कि वेटिंग एरिया होगा, एक एडमिन होगा जहाँ पर टिकट काटने और भेजने की व्यवस्था होगी, कुछ टॉयलेट्स वगैरह सुविधाएं होंगी, इनका विकास करते ही प्रारंभ हो जाएगा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।